यहाँ पे हम लोग की जाने की तैयारी थी बनारस, पर उस दिन यानी काशी दर्शन के लिए हम लोग निकलने वाले थे, पर प्रॉब्लम ये हो गया था कि उस दिन क्यारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम लोग सुबह नहीं निकल पाए थे। तो उसी दिन होलिका दहन था, तो ये ना राई पीसते हैं सिलबट्टे पे, तो बस यही मैं पीस रही थी। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं होगा तेरे से, क्योंकि मुझे छोड़े, मुझे ये सब काम किए मुझे लगता है 15 साल हो गए, क्योंकि मुझे शिफ्ट हुए ही वहाँ पे इतने टाइम हो गए। तो पर मैंने बोला नहीं मैं करती हूँ, तो मैंने ये सब किया और बहुत अच्छे से पीसा था, मतलब ऐसा मम्मी बोल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सिटी में भी सोचती हूँ कि ये सब मेरे पास हो, ताकि इसकी ना अगर चटनी वटनी भी आप बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती है। फिर शाम को डॉक्टर आए थे ना उसको देखने के लिए, तो वो दवा दे दिया था मैंने, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था कियारा को। तो हम लोग शाम को 5 बजे निकल गए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 बजे हम लोग को निकल गए थे, मतलब बड़े पापा जो मेरे हैं उन्होंने छोड़ दिया था हमको मार्केट, ताकि मतलब हम लोग बनारस चले जाए। तो हम लोग बनारस के लिए निकले, क्योंकि उस दिन हमको काशी दर्शन के लिए निकलना था। एक ही दिन हमारे पास था, उसके बाद टाइम था नहीं हमारे पास, तो हमको ऐसा हुआ कि घूम लेते, क्योंकि फिर उसके बाद होली खेलनी है हमको, नेक्स्ट डे उसकी होली था। तो इसलिए हम लोग निकल गए थे फटाफट से लिए, और कुछ बैग जो थे हमारे वो भी लाके हम लोग हिना के यहाँ रख दिए, क्योंकि उसी के यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, मतलब घर के लिए, गुजरात के लिए, इसलिए। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आए संकट मोचन दर्शन करने। बजरंग बली का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए अस्सी घाट। बनारस में सबसे फेमस है अस्सी घाट की आरती, गंगा आरती। तो वहाँ पे जब भी आप जाइए तो अस्सी घाट की आरती बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छी आरती होती है और बहुत ही एक सुकून मिलता है दिल को जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, आप देखो, उसके बाद हम लोग निकल गए थे काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। तो यहाँ पे आरती देखने के बाद, पूरा तो हम नहीं देख पाए थे क्योंकि काशी विश्वनाथ जो मंदिर था वो बंद हो जाता, नेक्स्ट डे होली था, इस वजह से जल्दी सब था। तो हमने फटाफट से यानी 15-20 मिनट की आरती देखी एंड हम उसके बाद निकल गए थे। थैंक यू ना उसका। अरे हम लोग आ गए वहाँ से आगे। अरे अभी तो आए हम लोग आएंगे तब चलेंगे ना। आए। अरे बोलो 5 बजे तो निकले वहाँ से अपन। क्या मसाला मसाला डाला हुआ है, डॉटी साइड लेते हैं आपकी। के बाद यहाँ पे हम बोट से यानी अस्सी घाट से आपको काशी विश्वनाथ के लिए बोट मिल जाएगी, यानी हर एक घाट से आप काशी विश्वनाथ जा सकते हैं, काशी विश्वनाथ से हर एक घाट पे आप जा सकते हैं। सब कुछ
पूरा अटैच है, तो आपको बोट अगर करना है तो बोट से आप इजीली पहुंच सकते हैं। उसके बाद मतलब बोट अगर आप करेंगे तो हार्डली मुझे लगता है हाफ एन आवर में आप काशी विश्वनाथ पहुंच जाते हैं। काशी विश्वनाथ के जस्ट बाजू में ही मणिकर्णिका घाट है, जो कि आपको एक सत्य से परिचय कराता है, तो बस वही है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे कॉरिडोर में। बिल्कुल भी कुछ भी एंटर मतलब आप नहीं लेके कर सकते हो, बैग वगैरह फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी का बॉटल लिया और क्यारा को ये सॉफ्टी खिलाई। उसके बाद हम लोग निकल गए फटाफट से दर्शन करने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप देख लो, बहुत ही प्रिटी अभी बनी हुई है फिलहाल बनारस में, जो कि काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में इतना खूबसूरत लगता है। बहुत बड़ा सा कॉरिडोर है, बहुत बड़ा सा। और हम जब भी जाते हैं ना, हमको एक होता है कि काशी विश्वनाथ का दर्शन किए बिना हमको नहीं जाना है वापस। तो इसलिए हम कितनी भी भीड़ रहे यहाँ पे, इतनी भीड़ थी उस दिन की मैं आपको बताऊँ, 1.5 घंटे लाइन पूरी स्टक हो गई थी कि हम बैठ गए थे लिटरली 1.5 घंटे उस दिन लाइन में। मतलब हमको लाइन में ही 2.5 पौने 3 घंटे लग गए। उसके बाद हम निकले बाहर। आप सोचो 3-3 घंटे की वहाँ लाइन लगती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लाइन लगाने में, पर बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा इशू है, पर ठीक है लाइन वगैरह हमने लगाया। फिर उसके बाद दर्शन किया, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए फिलहाल हमारे, बहुत अच्छे से। आप इतना दूर जाते हो तो ऐसा होता है कि बिना दर्शन किए आपको नहीं लौटना है, बस वही वाला हाल है। तो पहले जो पुराने वाले विश्वनाथ जी है ना, मतलब जो ये सब कॉरिडोर नहीं बना था तब का बहुत अच्छा दर्शन था, यानी आप भगवान जी को छू के दर्शन कर सकते हो। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप बाहर ही मतलब उनको सिर्फ देख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह ही आई थिंक ऐसा सब कुछ हो गया है अब। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके का सब वीडियोस है बस। उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा लेट हमको हो गया था, 10:30 बज गया था, और हम निकल गए हिना के घर के लिए। जैसे तैसे हमको ऑटो मिली, फटाफट से हम निकले। यहाँ पे क्यारा देखो एकदम लूज हो गई थी, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो हम फटाफट से निकल गए थे दर्शन करके। उसके बाद यहाँ पे प्रतीक ने कुछ पिचकारियाँ वगैरह ली, क्योंकि नेक्स्ट डे होली था, तो वो सब लिए और टी शर्ट वगैरह लिए। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए जैसे तैसे, तो हम घर पहुंचे। तो बस ये आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।